नमः सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोतिमोगणी मंगलम कुंदी कुंद्यार्यो जीन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासिनं जैनं जयतु शासिनं जैनं जयतु शासिनं। बोला समय जिन धर्म की जय, बोले विश्व धर्म की जय, श्री मानव धर्म की जय, श्री महावीर भगवान की जय, बोले दादसांगी जीन बाणी माता की जय, बोले आचार्य गुरुवरी स्वामी परम तपस्वी वरचरी परम तिथि शांति श्रमणी पंचवर्ष के जल के त्यागी सुसेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयो वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री स्वामी नेमी सागर जी महाराज की जय। भव्य आत्माओं, यहाँ बहुत अच्छा प्रसंग चल रहा है, जिस प्रसंग को कहा जाता है कि ब्रज महाशांति धारा। इस शांति धारा के करने से, शांति धारा के बीजाक्षर मंत्रों का स्मरण करने से, शांति धारा के प्रसंग में करे करावे भावना भावे के माध्यम से हमारे लिए अनेकों प्रकार के लाभ प्राप्त हुआ करती है। परंपरागत मोक्ष की प्राप्ति का साधन बनता है। यहाँ कहते हैं, प्रसंग आ रहा है, ओम नमो अर्ते भगवते प्रक्षिणा शेदुष्मसाय दिव्य तेज मूर्ति नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय श्यार विघ्नाशनाय श्यारोपनाशनाय श्यार परिकृत क्षुद्र पत्र विनाशनाय श्यार अरि शांति कराय। यहाँ ओम को याद करते हुए, पंच परमेष्टि को याद करते हुए, प्रभु की दिव्य देशना को याद करते हुए, नमो आरती अरहंत परमेष्टि को हम नमस्कार करते हैं। भगवती माने अनंत भगवान को हम नमस्कार कर रहे हैं। नमस्कार करने से हमें क्या प्राप्त होता है? मांगने की आवश्यकता नहीं, बिगर मांगे सब कुछ मिला करता है। तो हम अरहंत परमेष्टि को नमस्कार करते तो प्रक्षिणा से दुष्कृसाय हमारे सभी प्रकार के दोष रोग कलमश आदि प्रक्षालित हो जाते हैं, माने समाप्त हो जाते हैं, नाश को प्राप्त हो जाते हैं। हमने अनादिकाल से पापों का संचय किया था। हमने अनादिकाल से क्रोध मान माया लोभ के माध्यम से, हिंसा जोड़ चोरी कुशील परिग्रह के माध्यम से हमने पापों का संचय किया था। और वही पाप हमारे भगवान के दर्शन करने से, अनंत प्रभु के दर्शन करने से और अनंत प्रभु की वाणी का स्मरण करने से हमारे पाप अपने आप ही धुल जाया करते हैं। हमारे लिए हमारे आचार्य ने कहा, जिनेन्द्र भगवान की वाणी गंगा जल के समान है। गंगा जल इसका सारे अड़ोस पड़ोस के कचरे को समाप्त कर देती है, बहा के ले जाती है। ठीक उसी कारण से हमारे आपके भगवान के दर्शन, भगवान की वाणी के स्मरण करने से संपूर्ण प्रकार के दोष रोग कलमश
कलमश माने महापाप जो चिकट गए हैं। जैसे आपके घर में कोई कहीं तेल पड़ जाए और उसमें मिट्टी पानी आदि लग जाए, फिर उसे साफ करना चाहो तो जल्दी साफ नहीं होता है। उसको साफ करने के लिए कास्टिक सोडा आदि डालें या तेजाब आदि डालें, तब जाके वो साफ हुआ करता। ठीक उसी प्रकार से कलमश आदि को नाश करने के लिए हमारे भगवान की वाणी, भगवान का दर्शन, भगवान की स्मरण करने से सारे पाप प्रक्षालित हो जाते हैं। दिव्य तेज मूर्ति, हमारा शरीर दिव्य तेज के समान है। दिव्य माने अपनी अलौकिक तेजस शरीर में प्राप्त हो जाता है। आपको देखने से अगर आपको कोई देखता है तो आपके प्रति उसका स्नेह प्रेम बड़ा करता है और आपके सामने किसी को टकराने की ताकत नहीं होती है। दिव्य तेजो मूर्ति नमः। श्री शांतिनाथाय, शांतिनाथ भगवान को नमस्कार करते हैं। शांतिनाथ भगवान को यहाँ याद करके शांति कराए, हमारे जीवन में शांति की प्राप्ति होती है। शैर विघ्न विनाशनाय, सभी प्रकार के आते हुए विघ्न पलायमान हो जाते हैं। क्योंकि जब कोई अच्छा कार्य करने को जाओगे, जब कोई अच्छा कार्य करने का प्रयास करोगे तो विघ्न अवश्य आएंगे। बिगैर विघ्न के कोई अच्छा कार्य सफल नहीं हो सकता है। इसलिए प्रत्येक भव्य आत्माओं को उस समय पर बड़ा धैर्य रखना पड़ेगा जब विघ्न आ रहे हैं। और विघ्न नहीं जब आते हैं, एक नहीं आता, चारों ओर से विघ्न आना शुरू होते हैं। घर परिवार में है तो माँ की ओर से, पिता की ओर से, भाई बहन की ओर से, अड़ोस पड़ोसी मित्रों की ओर से, सभी की ओर से भी संकट विघ्न एक साथ आएंगे। और उस समय पर आपको अपना धैर्य रखना है, साहस रखना है, हिम्मत रखनी है, घबराना नहीं है। और जो घबरा गया वो हार गया, और जो नहीं घबराया वो पार उतर गया। क्योंकि परीक्षा जब होती है, जब परीक्षा होती है तो परीक्षा में प्रिंसिपल से लेकर चपरासी तक पूर्ण सतर्क हो जाते हैं। ऊपर से 10 पुलिस वाले भी आके गार्ड के रूप में खड़े हो जाते हैं। अब आपको यहाँ वहाँ देखने के लिए मौका नहीं देते कि आपकी परीक्षा हो रही है। और जब पेपर नहीं हो रहे थे, परीक्षा नहीं हो रही थी, तो ना टीचर सक्रिय थे, ना प्रिंसिपल सक्रिय थे, और न चपरासी। आपने पढ़ा सब पढ़ा, नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा। अब तो आपने जो सही सही है बिगड़ नकल की, आप ईमानदार से लिखो, ईमानदार से पास हो। उसी प्रकार से हमारे पर अच्छे कार्य करेंगे तो चारों ओर से संकट आएंगे, लेकिन उनमें हमें घबराना नहीं है। जो विद्यार्थी होशियार होता है, चतुर होता है, गार्ड नहीं महागार्ड बैठे हों, पिस्तौल नहीं महा पिस्तौल बंदूक लेके बैठे हों, हम तो पढ़ के आए हैं, हम तैयार होके आए हैं। पेपर कितनी कठिन से कठिन आएगा, हम उसे सहज कर लेंगे। तो वह व्यक्ति नहीं पास होते हुए भी पास हो जाएगा। और जो अपने आप में घबरा जाएगा, कितनी पढ़ रहा हो, कितनी पढ़ा हो, लेकिन जब वहाँ मौके पे घबरा जाएगा तो कलम भी नहीं चल पाती है। क्या सहारा है, लेकिन लिख नहीं पाएगा, लिखेगा नहीं तो फेल हो जाएगा। उसी प्रकार से हम शर विघ्न विनाशनाय, सभी प्रकार के विघ्नों का नाश होता है। सर्वे रोग अपत्ति विनाशनाय, सभी प्रकार के रोग
इस शरीर के अंदर जितने बाल हैं, जितने रोम हैं, उतने शरीर में रोग समाये हुए हैं। कौन सा रोग कब भड़क जाए कभी किसी को पता नहीं है। और रोग कभी भी कोई भी अच्छा नहीं होता, रोग कभी भी कोई भी छोटा नहीं होता। सभी प्रकार के रोग अपने आप में एक से बढ़ के एक कहलाते हैं। ऐसे सभी प्रकार के रोगों को दूर करना है तो हम जिनेन्द्र भगवान का विशेष शांति धारा के बीजाक्षर मंत्रों का स्मरण करें। फिर लोग अप्रतिमाशनाए। अब अगर कि आपकी मृत्यु होने वाली होगी, जैसे बनी कोरोना बीमारी आई, और बीमारी में कौन कौन अच्छे जवान हट्टे कट्टे मस्त खाते पीते भी मिनटों में बीमारी में चली गई। तो ये मृत्यु नहीं है, अपमृत्यु है, अकाल में मरण हुआ है, दुर्घटना हुई है। तो ऐसे अप्रतिविनाशनय माने एक कोरोना आदि बीमारी आपको नहीं सताए एवं आपका अपघात कहीं ट्रक से, कहीं एक्सीडेंट से, कहीं और भी दुर्घटनाओं के माध्यम से किसी का अपघात होता है, मरण होता है, तो वह क्या कहलाता है? अकाल कहलाता है, अपमृत्यु कहलाती है। ऐसी अपमृत्यु विनाशिनाए। अब आप माने अपमृत्यु, अकाल में मृत्यु नहीं होगी। सर प्रकृति क्षुद्रपद्र विनाशनाए। दूसरों के द्वारा किया हुआ कोई क्षुद्रोपद्रव है, कोई हमारा भाई भतीजा बंधु, हमारे इष्ट मित्र दोस्त या किसी और कार से कोई भी हमारा शत्रु आमने सामने नहीं टकरा पा रहा, तो वो दूसरे व्यक्तियों के पास जाते हैं, टोना टोटका वालों के पास, अभी टोना टोटका का प्रभाव कराने की कोशिश करते, लेकिन वह प्रभाव यहाँ नहीं हो पाएगा। क्यों? कि हमारे यहाँ स्वयं ही ऐसे देवाय देव तीर्थंकर प्रभु, आराध्य प्रभु विराजमान हैं। उनकी भक्ति आराधना करें तो हमारे सारे क्षुद्र उपद्रव शांत हो जाएंगे। सर अर्थ शांति कराए, सभी प्रकार की दुर्घटनाएं हमारे से दूर हों और हमें जिनेन्द्र भगवान की भक्ति आराधना करने का अवसर मिलता रहे। ऐसी सर्वे अर्थ शांति कराए, हमारे अशुभ कर्म सभी नाश को प्राप्त हों और क्रमशः धीरे धीरे शुभ भावना बनाएं कि हमें ये परम पद की प्राप्ति करनी है। हम भगवान की भक्ति करने के लिए प्रयत्नशील हों और अपने आप में ये विचार करें कि शांति धारा के बीजाक्षर मंत्र हमारे लिए श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता रहे। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रां आ सी आ ऊषा नमः मम सर्व शांतिं सर्व विघ्न शांतिं कुरु कुरु तृष्टिं पृष्टिं कुरु कुरु स्वाहा। यहाँ ओम पंचपरमेष्टि को याद करते हैं। राम ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रां, इसे भी अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु में व्यक्त होते हैं। आ सी आ ऊषा, अनंत प्रभु का आ, सिद्ध भगवान का सी, आचार्य का आ, उपाध्याय का ऊ और सर्व साधु का माँ। इस प्रकार से आ सी आ ऊषा, सर्व साधु का माँ, मुनि का साधु। इस प्रकार से अनंत से आ, सिद्ध से सी, आ से आचार्य, ऊ से उपाध्याय और सा से सर्व साधु। तो इनको नमन करके मन से विघ्न शांति में हे भगवान मंत्र की आराधना के साथ सभी प्रकार के विघ्नों का नाश हो जाए। ऐसी पवित्र भावनाओं के साथ मंत्र आराधना करें और शांति धारा के बीजाक्षर मंत्रों का अभ्यास अध्ययन कर शांति धारा बस कर अपने जीवन को
सार्थक करें। बोले महावीर भगवान की जय। बोले शांतिनाथ भगवान की जय। बोले तीसत नेमी की नगरी की जय। बोले आचार्य गुरु हरिस्वाठ परम तपस्वी ऊंचाई परम से संत श्रमणी पंचवर्ष योगी त्यागी सुसरणी ज्ञान व्रत तपोव्रत वयोवृद्धि आचार्य श्री स्वाठ नेमी सगर जी महाराज की जय।